हाँ जी बच्चों, आज हम जनरल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक टेबल की जनरल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, किन किन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, देखिएगा हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था हमने। वो दोनों प्रॉपर्टी एक एटम की प्रॉपर्टी है भाई। क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है? एटम की प्रॉपर्टी है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। समझते हैं इसको कैसे मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मेरे पास में कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने सपोज कीजिए HCl ले लिया। क्या ले लिया भाई? HCl। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के और ये 1 हाइड्रोजन हो गया। आउटर शेल की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, क्लोरीन की, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या बना दिया इन्होंने कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड बना लिया। कैसे? शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। किनकी शेयरिंग भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक हाइड्रोजन ने क्लोरीन का शेयर किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन का शेयर किया। लेकिन ये बड़ा जो क्लोरीन है वो बड़ा चालाक टाइप का आदमी है, चालाक टाइप का आइटम है। क्या करेगा ये जो शेयरिंग से जो पेयर बनाया इन्होंने, बॉन्ड जो बनाया, इस बॉन्ड को ये जो क्लोरीन है अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेता है पेयर को। तो ये बॉन्ड पेयर किधर शिफ्ट हो गया? क्लोरीन के साइड में। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई? जो एटम कंबाइंड स्टेट में कोवलेंट बॉन्ड को अपनी साइड में शिफ्ट कर लेगा, या मैं ये कहूं पोलराइजेशन कर लेगा बॉन्ड का अपनी साइड में। पोलराइजेशन इन द सेंस क्या है? अभी क्लोरीन ने जो बॉन्ड अपनी साइड में शिफ्ट किया, तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा डेल पॉजिटिव। पोलराइज हो गया कौन? इलेक्ट्रॉन पोलराइज कर दिए किसने? क्लोरीन ने, है ना? किसने इलेक्ट्रॉन पोलराइज कर दिए? क्लोरीन ने, अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करके? अट्रैक्ट करके। तो उसी प्रॉपर्टी को मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें क्लोरीन अपने शेयर्ड पेयर को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे उसके ऊपर चार्ज डेल नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आगे सुनिए। सपोज मैंने HI ले लिया, तो यहां पे वैसा ही है। क्या किया? आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड में शिफ्ट कर लिया, किसके? हाइड्रोजन के। तो कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर बच्चों? डेल पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा भाई? डेल नेगेटिव। लेकिन क्या है, सुनना ध्यान से, इस केस में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस केस में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिव टू ज्यादा है। इन दोनों की कंपेरिजन कर रहा हूं, अब इन दोनों की कंपेरिजन कर रहा हूं। यहाँ पे क्लोरीन का क्या? डेल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव कम होगा। मतलब ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कौन? क्लोरीन अपनी साइड में, बॉन्ड पेयर को अपनी साइड में ज्यादा शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये कम शिफ्ट कर रहा है, ज्यादा शिफ्ट कर रहा है, तो डेल नेगेटिव ज्यादा होगा। कम अट्रैक्ट करता है, डेल नेगेटिव कम होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो एलिमेंट उतना ही नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा होगा, और उसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? मान लो कोई हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, ए और बी कोई 2 पर्सन है सपोज कीजिए, इन दोनों ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, बॉन्डिंग हो गई इनके बीच में। कितनी 50% 50-50% की पार्टनरशिप हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? बी थोड़ा सा चालाक टाइप का आदमी है, मेरी तरह है, मैं तो बहुत
सीधा सा हूं, चालाक नहीं हूं भाई, मजाक कर रहा था। तो क्या क्या ब्रोमीन ने अपनी साइड में क्या, सॉरी बी ने अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लिया किसको, कुछ अमाउंट को। मान लो 50 करोड़ इसने लगाए और 50 करोड़ इसने लगाए थे, लेकिन क्या कुछ दिनों के बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, कुछ महीनों के बाद बी ने प्रॉफिट अमाउंट में से कुछ अमाउंट बिना उसको बताए अपनी साइड में अट्रैक्ट कर ली, बोला इतना प्रॉफिट कम हुआ है, ये है वो है, और अपनी साइड में अमाउंट ज्यादा होगी। तो ये इसके पास तो क्या होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, ये थोड़ा चालाक टाइप का था। इसके पास अमाउंट क्या होगी, लेस होगी। ये मेरी करता, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई, कंबाइंड स्टेट में किसी एटम की प्रॉपर्टी है, जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो शेड पेयर को अपने साइड में अट्रैक्ट करता है। जो शेड पेयर को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा बच्चों, वही क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और उसको किससे डिनोट करता हूं मैं, काई से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं उसको, काई से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत अलग अलग स्केल्स आते हैं। एटम की तो प्रॉपर्टी है नहीं, कंबाइंड प्रॉपर्टी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, अलग अलग स्केल्स आते हैं, ये मैं कहूँ। और उन स्केल्स के अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की बताते हैं एटम की। तो बहुत सारे स्केल्स आते हैं, जिनमें से हम एक बहुत फेमस स्केल पढ़ते हैं, कौन सा, पोलिंग स्केल पढ़ते हैं, ठीक है, पोलिंग स्केल। दूसरा मोलिकल जेफे स्केल भी आता है, मोलिकल जेफे स्केल आता है। एक और आता है कौन सा, अल्फा ड्रोसो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, किन किन बताऊं मैं, अल्फा ड्रोसो। हम पोलिंग स्केल यहां पे पढ़ते हैं। तो पोलिंग अंकल ने क्या कहा, पोलिंग अंकल ने कहा कि काई ऑफ ए माइनस काई ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके बीच में, एटम ए और बी। ए और बी क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, क्या बना रखा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, 0.1017 अंडर द रूट डेल। डिफरेंस है ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब अंडर रूट डेल क्या है, डेल क्या है भाई, डेल है हमारे पास में ई ऑफ ए बी माइनस ई ऑफ ए बी माइनस अंडर द रूट ई ऑफ ए माइनस ई ऑफ बी बी। ई ऑफ ए बी क्या है, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ए और बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसको क्या कहूंगा मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, कौन सा, HCl ले लेता हूं, H और Cl। क्या ले लिया, H और Cl मैंने ले लिया। Cl क्या, A, हाइड्रोजन क्या, B। तो क्या होगा, H काई ऑफ A काई ऑफ B इज इक्वल टू दिस। और ये क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी, H की, Cl की। A क्या है आपका, A है Cl, Cl का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, H में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका, B का। तो ये आ जाएगा यहां से डेल, डेल की प्रॉपर्टी यहां से हम निकालेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा स्केल होगा आपका, पोलिंग स्केल होगा। मोस्टली यही चलता है, इस स्केल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, एलिमेंट की। तो अब मैं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की यहां पे लिख रहा हूं। क्या है, देखो कैसे वेरी करता है और कैसे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिथियम है, लिथियम क्या भाई, पीरियड में मैं करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, इसकी 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। फ्लोरीन के नीचे कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी 4.0, क्लोरीन की कितनी, 3.0, ब्रोमीन की कितनी, 2.0, आयोडीन की कितनी, 2.5।
इसमें से अगर मैं देखूं तो क्या, जब मैं पीरियड में मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो रही है भाई यहां पे, इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप में जब मूव करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है यहां पे, डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन, फ्लोरीन। और सबसे कम कौन है वो भी देखता हूं। लिथियम के नीचे कौन होता है, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं 0.9, इसकी है कि नहीं 0.8, इसकी कितनी है, इसकी है भाई 0.8 और इसकी है 0.7। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन, सीजियम। ठीक है, अब इधर भी अगर बात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। सोडियम, सोडियम आगे कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। मैग्नीशियम की होती है 1.1, 1.2, इसकी 1.5, इसकी 1.8, इसकी 2.1, इसकी 2.4 और क्लोरीन की कितनी 3.0। ऐसे इनकी होगी भाई, नीचे वन होगी, ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है। तो क्या पीरियड में इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन ये वेरी भी करती है, चेंज भी हो सकती है। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, चेंज हो सकती है। ये तो एक टेबल बनाई हमने किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। हाँ, एक और थोड़ा सा पॉइंट है, कभी हमें जरूरत पड़ेगी। एल्फा ड्रोसो क्या कहता है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है 2.8 और जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.07। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि एल्फा ड्रोसो का एक जगह यूज होता है, कहां पे यूज होता है वो हम पढ़ेंगे जब पी ब्लॉक एलिमेंट, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब कैसे चेंज होता है, जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ली भाई कितनी है 2.5 है, तो क्या होगा, चेंज कैसे होगा भाई। मान लो कार्बन है और कार्बन की हाइब्रिडेशन है क्या sp3, दूसरा कार्बन है जिसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp2 है, तीसरा कार्बन क्या है जिसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp है। अगर मैं s का परसेंटेज निकालू, s और p के 3 ऑर्बिटल s का कितने परसेंटेज आ जाएगा, s का ऑर्बिटल का परसेंटेज आएगा 25, इसका कितना आ जाएगा भाई 33.3%, 3 ऑर्बिटल है का हिस्सा, और इसमें कितना आ जाएगा 50%। s का जितना ज्यादा करेक्टर होगा, परसेंटेज करेक्टर s का जितना ज्यादा होगा, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये कम, ये और। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, चेंज होगी। डिपेंड किस पे करता है, हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है भाई। कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है, अगर मैं कहूं यहां से क्या कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की। अगर मैं कहूं Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव की ज्यादा भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अगर होगी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉन मेटेलिक करेक्टर के। ठीक है, क्या होता है नॉन मेटेलिक करेक्टर के, क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली होगा क्या, मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, आगे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, H और Cl है, H और I भी है, तो क्या होगा
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए वो शेयर पेयर को अपनी साइड में ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए वो अट्रैक्ट कम करता है। तो ये बॉन्ड जो है पोलराइजेशन ज्यादा करता है किसका, चार्ज का, तो ये ज्यादा पोलर होगा, पोलर इन कैरेक्टर ये ज्यादा होगा, और ये पोलर इन कैरेक्टर क्या होगा, ये क्या होगा, हाई पोलरिटी होगी इसकी, इसकी पोलरिटी क्या होगी, कम। चार्जेस के अकॉर्डिंग पोलरिटी की हम बात यहां से कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? आगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आयनिक कैरेक्टर भी कुछ डिसाइड करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ए और बी मान लीजिएगा हमारे पास एलिमेंट, और इनके बीच में अगर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से क्या होता है, हाई, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 1.9 से ज्यादा, तो क्या होगा, वो आयनिक इन नेचर, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका। और अगर 1.9 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या है, कम है, डिफरेंस 1.9 से कम है तो कोवेलेंट ज्यादा होगा। अगर 1.9 से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो आयनिक परसेंटेज ज्यादा होगा। 1.9 पे कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 आता है तो 50% आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट इन नेचर होगा। ठीक है, वेरी करता रहता है। मैं फिर कर रहा हूं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास में क्या आज के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।